महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अनंत सदी विभूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पदों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सेवी ब्रह्म जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि अनंदन ब्रह्म जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबको नमन है, सबको प्रणाम है। देखिए, आप लोग सत्संग में बैठे हुए हैं। ये गांव जो है चिलरा रामपुर है। बहुत ही सत्संगी लोग यहाँ रहते हैं और संत महात्मा भी आते रहते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सत्संगी है यहाँ। हमारे गुरु महाराज कहते थे, देखो जी, सत्संग से जीव का कल्याण होता है। सब काम करो, सत्संग नहीं करो, भजन नहीं करो तो तुम्हारा परमार्थ नहीं बनेगा, तुम्हारा परमार्थ खराब हो जाएगा। इसलिए सत्संग और भजन भक्ति करते हुए जीवन का निर्वाह करना चाहिए। सत्संग सुनने से जन्म जन्म के विकार दूर हो जाते हैं। माता देवहूति का नाम सुने होंगे। माता देवहूति को उपदेश करते हैं कपिल मुनि। कपिल मुनि से माता देवहूति पूछती है, हे भगवान, हमारा मन संसार के विषय विकारों में फंसा रहता है। हम माया के घेरे में है। हम अपने दूषित मन को, कलुषित मन को ईश्वर परमात्मा में कैसे लगाए। कपिल मुनि कहते हैं, हे मां, संसार के विषयों में मन को लगाने से व्यक्ति संसार में उलझता चला जाता है। माया उस पर हावी होती चली जाती है। लेकिन ईश्वर का सहारा लेने पर, सत्संग का सहारा लेने पर धीरे धीरे माया की लपट छूटने लगती है। आप लाह देखे हैं, लाह का मकान उखबारी होता है। उखबारी तो उखबारी को लाह के मकान में ले जाते हैं तो क्या होता है, पूरा जल जल करके गिरता है, कहता है पूरा गिर जाता है। तो ये उखबारी है, संतों ने हम लोगों को भी दिया है। हम लोग एक मंत्र का जप करते हैं। अभी मानस योग की चर्चा सुन रहे थे आप लोग। मानस योग की चर्चा सुन रहे थे। मानस योग मतलब मानस जप और मानस ध्यान। तो मंत्र जपने से क्या होता है, हृदय शुद्ध होता है, पवित्र होता है। नाम रूपी चिनगारी है। अगर आप नाम जपते हैं, परमात्मा का नाम जपते हैं, गुरु का नाम जपते हैं, तो चिनगारी धीरे 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 लाह के मकान को क्या करता है, जलाता है, विकारों को जलाता है, विषय विकार को जलाता है। और दृष्टि साधन करने से
यदि हम दृष्टि साधन करते हैं तो हमें एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाती है। गुरु महाराज लिखते हैं पदावली में, बिंदु राह से निकल बहादुर तब मंडल टपना होगा। वो रास्ता बिंदु ही है। वो बिंदु का रास्ता यदि हम पकड़ लेंगे, वो बिंदु यदि गुरु की कृपा से हमको मिल जाएगा तो हम उस बिंदु में प्रवेश कर जाएंगे। अब बिंदु में जो साधक प्रवेश करता है उसको ऐसा लगता है कि हम कहीं चले जा रहे हैं, कहीं चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अब कितना गहरा है, कितना दूरी है उसकी पता नहीं चलता है। बस अंदर चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और बड़ा आनंद भी आता है। साधक को बड़ा आनंद भी आता है जो ध्यान भजन करता है। आपको एक प्रसंग सुनाते हैं। यूनान देश में एक राजा हुआ फिलिप्स, बड़ा ही महत्वाकांक्षी राजा हुआ फिलिप्स। फिलिप्स के बेटा का नाम था सिकंदर। तो फिलिप्स के पास एक बहुत ही अच्छा घोड़ा था, बहुत दौड़ता था, हवा से बात करता था, लेकिन गिरा देता था, धरती पर पटक देता था, बड़ा चंचल था, बदमाश था। अब कोई आदमी डर के मारे उस घोड़ा की सवारी नहीं करता था, गिरा देगा, पटक देगा, मर भी जा सकता आदमी। तो सिकंदर ने बढ़िया से देखा अपने पिताजी के घोड़ा को, बढ़िया से नया घोड़ा खरीद के लाया था, उसका चाल ढाल देखा तो घोड़ा भागता क्यों था, भड़कता क्यों था, अपनी छाया को देख करके भड़कता था। तो विचार किया कि घोड़ा को कैसे सवारी करना है, कैसे दौड़ाना है, किस दिशा में दौड़ाना है। तो सुबह के समय में घोड़ा को ले गया पूरब साइड में। अब पूरब साइड में घोड़ा को ले गया तो छाया किधर पड़ेगा, पीछे की तरफ, पश्चिम की तरफ। तो सुबह के टाइम में तो घोड़ा को खूब दौड़ाया पूरब दिशा में। अब पूरब दिशा में दौड़ाने के कारण छाया पीछे पड़ता था, तो घोड़ा हड़का नहीं और गिराया भी नहीं। अब फिर शाम के टाइम में घोड़ा को दौड़ाया तो पश्चिम दिशा की तरफ दौड़ाया, पूरब दिशा में नहीं, पश्चिम दिशा में दौड़ाया तो घोड़ा हड़का नहीं, बड़ा बढ़िया से चला। अब सिकंदर समझ गया कि घोड़ा को बीमारी क्या है, अपनी ही छाया को देख करके घोड़ा हड़कता है। ये छाया क्या है और सूर्य क्या है, जरा समझना पड़ेगा। सूर्य रूपी सदगुरु है, परमात्मा है, जो कहिए सूर्य रूपी सदगुरु परमात्मा है, और छाया ये माया है। अब लोग छाया को पकड़ना चाहते हैं। धन की जरूरत हर को है, धन के बिना कोई काम नहीं होता। तो हर व्यक्ति धन कमाना चाहता है, सुखी होना चाहता है। तो माया को जो हम पकड़ना चाह रहे हैं, माया के पीछे जो दौड़ रहे हैं, अनादिकाल से दौड़ रहे हैं। और कितना भी माया हो जाए इसका अंत नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि माया बहुत हो गया, सिकंदर विश्व विजेता बन गया तो सुखी हो गया, नहीं नहीं, और तृष्णा और बढ़ गई। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, जो 10 20 से 50 भय सत, कोई 1000 तो लाख मगेगी, कोटि अरब खरब धरापति होने की चाह जगेगी, असुंदर एक संतोष बिना 60, तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। तो व्यक्ति का भूख कब मिटेगी, तृष्णा कब शांत होगी, ये समझने की बात है। तो हमारा भी घोड़ा
दौड़ रहा है बेतहासा, संसार में माया में दौड़ रहा है। हम अपनी घोड़ा की चाल को पकड़े, सिकंदर की भांति पकड़े, तो सूर्य रूपी परमात्मा गुरु भगवान को हम अगर अपने माथे पर रखेंगे तो हमारी भी छाया पीछे पड़ेगी। छाया हमारी कुछ बिगाड़ेगी नहीं, क्योंकि छाया माया जो है भगवान की माया है। एक किसको सताती है? जो गुरु भक्त नहीं है, जो साधक नहीं है, जो ध्यान भजन से बिल्कुल दूर है, वो व्यक्ति को माया ज़्यादा सताती है, वो व्यक्ति ज़्यादा परेशान रहता है। तो हम भी सदगुरु भगवान को अपने माथे पर रखिए। कबीर साहब कहते हैं, गुरु को शीश पे राखिए, चलिए आज्ञा मान। और कबीर तादास को 3 लोक में नाए। आगे कहते हैं, 3 लोक 9 खंड में, और गुरुते बड़ा न कोई, और कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। तो हम भी गुरु भगवान को अपने सिर पर रखें, यानी उनकी आज्ञा में चले। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, पंच जो विषय है, पंच जो पाप है, इसको त्यागे और ध्यान साधना करें, तो हमारी भी फिर घोड़ा है ना हड़केगा नहीं। ये मन की गति बड़ी चंचल है। मन की जो गति है बड़ी चंचल है। जितना ही मन को समझाइए, मन उतना ही वो चलता है। और इस जन्म जन्मांतर से इसको विषय सुख भोगने की इच्छा है, कामना है। इसलिए मन को विषय की तरफ भागने में तनिक भी देर नहीं लगती है, क्योंकि जन्म जन्मांतर से विषय सुख भोगने की आदत है। एक उदाहरण से समझिए। एक किसान के पास एक गाय था। उन्होंने गाय खरीदा, हाट में जाकर के बड़ी सुंदर दुधारू गाय खरीदा। अब 80,000 की गाय, बड़ी दुधारू, बहुत अच्छी नस्ल की गाय। तो एक सेठ जी ने देखा गाय को, तो सेठ जी ने कहा, भाई ये गाय बहुत अच्छी नस्ल की है, लेकिन तुम इसको खिलाते पिलाते बढ़िया नहीं हो, इसलिए कमजोर हो गई है और दूध देना कम कर दिए। ये गाय हमको दे देगा? बोला कितना दीजिएगा? बोला 1 लाख। तो सोचा कि चलो 80,000 में खरीदे हैं, 1 लाख मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, 20,000 का मुनाफा मिल रहा है। बोला हाँ हम दे देंगे, आप लेंगे तो कहा ठीक है। 1 लाख रुपये दे दिया वो। और गाय को किसान जो है, वो सेठ जो है, उसका नौकर भी था साथ में, आगते भी ले जाने लगे। तो गाय बार बार पीछे की तरफ मुड़ के देखती थी। कितना डंडा मारे तो पीछे की तरफ मुड़ के देखे गाय, जाना नहीं चाहती है, लेकिन डंडा मारते मारते ले गया। और सेठ जी के यहाँ दांत गड़ा हुआ था, भूसा डाला गया, खल वगैरह सब डाला गया, दाना डाला गया। सेठ है, गाय खाती नहीं थी, बार बार पीछे की तरफ मुड़ के देखे, भागना चाहे, जंजीर तोड़ना चाहे। तो सेठ जब खा पी करके सोया तो गाय जो है जंजीर तोड़ दी। अब भाग गई, कहाँ भागी? पुराना किसान के पास। और सड़ा हुआ जो भूसा था उसे मुंह मार रहा है।
देखा भाई ये तो सेठ जी की गाय हमारे पास दोबारा आ गई। तो सेठ जी भी सोचे भाई गाय कहाँ भागेगी, तो उसी किसान के पास गई होगी। जाके देखा तो सही में सड़ा हुआ भूसा खा रही है। काट, लेकिन हमारी गाय भाग आई है। बोला ले जाइए, अभी नहीं है, ले जाइए। तो सेठ जी फिर ले जाने लगा, तो चलना नहीं चाहती, लेकिन किसी तरह से डंडा मारते हुए फिर ले गया। फिर रात में शादी वगैरह, खल वगैरह डाला, दाना वगैरह डाला, तो गाय फिर खाने लगी। 2-4 दिन तक परेशान की, जंजीर पगा तोड़ने का बड़ा कोशिश की। अब अभ्यस्त हो गई गाय अभ्यस्त हो गई और गाय को भागेगी। तो हमारा भी जो मन है, मन रूपी गाय है, ये भी बड़ा हरामी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन खड़े हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन तू जोगी बन जा, जोगी भव अर्जुन। तो अर्जुन कहता है कि प्रभु आप हमको जोगी बनने की बात करते हैं, हम तो महाग्रस्त हैं, हम तो धन दौलत के लिए, राज्य के लिए, अपने बंधु बांधव को मारने के लिए खड़े हैं, अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हैं, हम तो महाभोगी है, और आप कहते हो तुम योगी बन जा। हे प्रभु मन है चंचल कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल चलायमान है, इतना चंचल है कि इसे विशेष चंचल कुछ भी नहीं है। अभी अमेरिका में है, अभी भारत आ गया, ये बस में नहीं होता। हे केशव, यदि आप कहो तो मैं गंगा की धार को अपने बाणों की बौछार से रोक डालूं, यदि आप कहो तो मैं अपने बाणों की बौछार से सागर को सुखा दूं, पवन देव के बेग को रोक डालो। लेकिन प्रभु मन रुकता नहीं है, बड़ा यह मन व जालिम जोर रे बरजे नहीं माने, अब भागत सांकल तोड़ रहे बरजे नहीं माने। जो ये मन को पकड़ा चाहे, अब भागत सांकल तोड़ रहे बरजे नहीं माने, ये मन बड़ा बलवान है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन घबराने की बात नहीं, ये बलवान तो है, लेकिन अभ्यास में बड़ी ताकत है। किसी भी चीज का अभ्यास, पहलवान देखते हैं पहलवानी करता है तो बलवान हो जाता है। कोई भी कला हम सीखते हैं तो कला सीखते सीखते कला में प्रवीण हो जाते हैं, तो हो जाता है। तो भगवान कहते हैं अभ्यास है ना तू कौनते अब वैराग्य ने चक्रियते, हे कुंती नंदन, अभ्यास में बड़ी शक्ति है, अभ्यास करो वैराग्य होगा। देखिए भजन करने वाला को वैराग्य होता है, जो नियमित रूप से त्रैकाल संध्या करता है और 5 पाप से अपने आप को बचाता है, उसको दुनिया से वैराग्य हो जाता है। और सत्संगी लोग जो होते हैं ना, जहाँ भी सत्संग होगा पहुँच जाएगा, क्योंकि उनका मन वहीं लगा रहता है, उनको सत्संग भीतर से अच्छा लगता है और संसार अच्छा नहीं लगता। संसार में तो इसलिए फंसे हैं भाई, तो क्या करें, फंस गए हैं तो संसार में फंस गए हैं तो क्या करें, रोटी कमाना पड़ेगा, धन अर्जन करना पड़ेगा, बच्चों का पालन करना पड़ेगा, मजबूरी है, इसलिए उसमें फंसे हैं। लेकिन जीव अपने स्वरूप से मिलना चाहता है, ये माया पे फंस गया है। संत महात्मा कहते हैं इस माया से निकलो। क्या करो? निकलो। कैसे निकलेंगे? घटवा घोर रे धारी असुरती आंधरी में आंख बंद करते हैं तो अंधेरा दिखता है। और कितना अंधेरा दिखता है बता सकते? काला पहाड़ दिखता है। मूसा का नाम सुने हैं? मूसा ने लिखा है
मैंने आंख बंद किया तो हमारे सामने काला पहाड़ आ गया। काला पहाड़ चकनाचूर हो गया। हमारे सामने हमारे नजर के सामने में चांद आया, सूरज आया, चकनाचूर हो गया। हमारे नजर के सामने बिंदु आया। हमारे नजर के सामने क्या आया? बिंदु आया। बिंदु चकनाचूर हो गया। हमारे अंदर बहुत प्रकाश हुआ। हमारे अंदर शब्द हुआ, धमाका। हमारे अंदर शब्द हुआ, धमाका हुआ। देखिए, अंदर प्रकाश और शब्द की चर्चा है। जे पहुंचे ते कहे गए, सबकी एक बात, समय अब सयाने एक मत, तिनकी एक जाति। जितने भी संत हुए हैं, सबने यही बात कहा कि अपने अंदर में चलो, संसारी बनकर के दुनिया में मत रहो, बहुत दुख होगा। अगर संसारी बनकर के दुनिया में रहोगे, ध्यान भजन सत्संग से मतलब नहीं रखोगे, तो बहुत कष्ट होगा, मन बिगड़ जाएगा। मन को लगाना चाहोगे सत्संग में तो नहीं लगेगा। भगवान बुद्ध ने कहा, जैसे सरसों की पोटली है, और सरसों अगर पोटली से छिटक जाए तब चुनने में कितना समय लगेगा? है, बहुत समय लगेगा, बहुत परेशानी होगी। हमारा मन भी एक बार बिखर गया अगर इंद्रियों के घाटों में, तो समेटना बहुत दुर्लभ है। इसलिए उपनिषदकार कहते दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था और सदगुरु करुणाम बिना। विषय का त्याग बड़ा दुर्लभ है। काम, क्रोध, लोभ, वो मद मत्सर आसान है, बहुत कठिन है। और तत्व का दर्शन हो जाए, तत्व क्या है? हम कौन है भाई? क्या हम शरीर है? ये फलाने की पिताजी है या फलाने की माताजी है? क्या है ये जो हमारा शरीर है, जिसको हम रोज कहते मैं, वास्तव में है क्या? इस शरीर में क्या है? तो 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यही ना है। तो ये 5 तत्व है, इसको महतत्व कहते हैं। एक तत्व होता है, दूसरा महतत्व होता है। तो ये जो 5 है तत्व है और फिर एक महतत्व है, तो इसको हमें समझना पड़ेगा। वो ईश्वर परमात्मा एक है, वो परम सत्ता है। वो क्या है? परम सत्ता ईश्वर है। जैसे पृथ्वी सूरज के चारों तरफ परिक्रमा करती है ना, ठीक उसी तरह से हमारा मन, बुद्धि, 14 इंद्रियां आत्मा की परिक्रमा करती है, आत्मा रूपी सूरज की परिक्रमा करती है। अपने चंचल मन को बस में करने के लिए संत महात्मा यम नियम बताते हैं। यम नियम का पालन करो, एक आसन से अधिक देर तक बैठो, भोजन का कंट्रोल रखो, शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठो। इड़ा भगवती गंगा पिघला जमुना नदी, इड़ा पिघलयूर मध्ये सुषुम्नाचा सरस्वती। इड़ा, माइया को इड़ा कहा, यानी गंगा। माइया क्या है? गंगा जी है। और पिघला जमुना नदी, ये दाई आंख जो है, ये पिघला इसको कहते हैं, ये जमुना नदी है। और इन दोनों के बीच में सरस्वती मैया है।
तो इड़ा पिघला के बीच में सरस्वती है, उसी का पता लगाना है। गुरु महाराज कहते हैं गंग जमुन जुग धार बदही सरस्वती बही, अब फुटल मनुष्य के भाग गुरु गब नहीं ले। मनुष्य का भाग फूट गया है, मनुष्य का भाग फूट गया है। वो गुरु का नाम नहीं जपता है, ध्यान नहीं करता है, कोरा संसारी बना हुआ है, अभागा आदमी बोलते नहीं, आदमी अभागा है। लेकिन वो आदमी सभागा हो जाता है जो सदगुरु के बताए रास्ता पर चलता है। अभ्यास बहुत जरूरी है। कबीर साहब कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़बती हो तो सुजान और असरी आवत जाते असिल पे पड़त निशान। अब जरा विचार करिए, रसरी के आने जाने से पत्थर पर निशान बन जाता है। साधक बार बार अभ्यास करेगा, ध्यान करेगा, साधना करेगा, तो जो अंधकार है हमारे भीतर, अंधकार का पहाड़ है, वो पहाड़ भी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। आपके अंदर क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। प्रकाश की चर्चा पदावली में मिलता है। नीली, पीली, लाल, सफेदी, शाही सन्मुख आता है। 5 तत्व अलग अलग प्रकाश है। ये साधक अंदर में देखता है तो उसको विश्वास जमता है फिर कि गुरु का ज्ञान पक्का है, सच्चा है, और उसको विश्वास बढ़ता चला जाता है। वो ध्यान भजन में धीरे 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 बहुत आगे निकल जाता है। ईश्वर में विश्वास होने लगता है। इस दुनिया को बनाने वाला कोई है, इस संसार में कोई शक्ति है जो शक्ति इस दुनिया को चला रहा है। ये ज्ञान होना जरूरी है। हम लोग तो कहते हैं भाई हम जो करते हैं अल्लाह भी अभी नहीं जानता है। हाँ, वो अहंकारी आदमी कहता है, वो पाखंडी आदमी कहता है कि हम ही सब कुछ है। हिरण्यकशिपु बोलता था हम ही सब कुछ है। देखिए हिरण्यकशिपु के वंश में, राक्षस के वंश में भक्त प्रहलाद पैदा हुआ ना। प्रहलाद कैसा भक्त पैदा हुआ? प्रहलाद की मां कौन थी? कयादू, माता कयादू। हिरण्यकशिपु चला गया तपस्या करने के लिए। कहा? जंगल। मांस खाता था, मछली खाता था, भैंसा खाता था, दारू पीता था। तपस्या भी 3 तरह का होता है। तमोगुणी तपस्या, रजोगुणी तपस्या, सतोगुणी तपस्या। तमोगुणी तपस्या रावण की तरह नहीं कर रहा है, कुंभकर्ण की तरह भैंसा खा करके, दारू पी करके कोई तपस्या होता है। सतोगुणी तपस्या करो, जिसे हम लोग सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, किसी की हिंसा नहीं करते हैं, मांस नहीं खाते हैं, अन्न खाओ, फल खाओ, दूध पियो, किसी जीव को मारो नहीं, किसी की हिंसा नहीं करो, किसी की बलि मत दो। आजकल बलि प्रथा भी है, बहुत जगह बलि बहुत हो रहा है, जीव हिंसा हो रहा है। लेकिन हमारे सत्संगी ऐसा नहीं करते। हमारे गुरु महाराज का ज्ञान बड़ा गंभीर ज्ञान है। जब तक कोई भी आदमी पवित्र भाव से नहीं रहेगा, पवित्र भाव से भजन नहीं करेगा, तब वो जहाँ का तहाँ पड़ा रहेगा, वो सदा दुख में रहेगा, दुख कभी छूटेगा नहीं। इसलिए दुख से अगर छूटना चाहते हैं, ईश्वरीय आनंद को पाना चाहते हैं, तो आप सत्संग कीजिए और सद्गुरु जो आपको रास्ता बताया है ध्यान भजन करने का, उसको कीजिए, तो आपको बहुत शांति मिलेगी। आपको बड़ी शांति मिलेगी। थोड़ा थोड़ा अभ्यास रोज कीजिए। ब्रह्ममुहूर्त का समय ध्यान का समय होता है, उस समय थोड़ा देर भी बैठ करके 3 बजे भोर में
अगर मान लीजिए 3 बजे आप नहीं उठ सकते हैं तो 3:30 बजे जब बैठिए, अगर 3:30 बजे भी नहीं बैठ पाते तो 4 बजे बैठिए, लेकिन बैठिए जरूर। सुबह के टाइम में थोड़ा काल बैठ करके ध्यान करना चाहिए। तो इससे आपको बड़ी स्फूर्ति, आपको बहुत ताकत मिलेगी, बड़ी शांति मिलेगी और उस दिन आपका सब काम अच्छा होगा। आपको लगेगा कि ये काम हमारा कैसे बन गया, सब काम बनेगा। गुरुदेव लिखते हैं, दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण से ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, वही सकल सत्तर कहे। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर सुरत शुद्ध करना चाहिए। तो धीरे 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 अभ्यास करते 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 क्या होगा, एक दिन हम अंधकार मंडल से निकल जाएंगे, प्रकाश मंडल में जाएंगे, शब्द मंडल में जाएंगे और शब्द फिर हमको निशब्द में मिला देगा। निशब्दम परमम पदम विद्यु में तहराद बोले रहे दिवस सुहावनम, पलटूदास जी महाराज कहते हैं। तो संतों का ज्ञान अपने अंदर का ज्ञान है। सभी संत जो पहुंच गए हैं, जो संत हो गए हैं, वो अंदर में चलने की बात करते हैं। जिस संप्रदाय में बिंदु की चर्चा रही है, प्रकाश की चर्चा रही है, शब्द की चर्चा रही है, हमारे गुरु महाराज कहते थे वो मुर्दा संप्रदाय है। वो क्या है? मुर्दा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सत्संग गति जर जाए न चर्चा राम की, अदूल्हा बिना बारात को किस काम की। जिस सत्संग में सत्य की चर्चा रही है, यानी ईश्वर की चर्चा रही है, तो बेकार है। वो क्या है? वो बेकार है। उस सत्संग में जाना नहीं चाहिए। इसलिए सत्संग में ईश्वर की चर्चा हो, जीव की चर्चा हो, ब्रह्म की चर्चा हो, माया की चर्चा हो, और जीव ईश्वर से कैसे मिलेगा इसका उपाय बताना चाहिए, इसकी विधि जाननी चाहिए। तो ये सब बात है। साधक को है ना, बेधड़की होना चाहिए, अपने धुर का पक्का होना चाहिए। साधक को अपने धुर का पक्का होना चाहिए। लोग कहते हैं, अजी हम भजन करके क्या करेंगे, सत्संग करने से क्या मिलेगा महाराज? झूठ मूठ आंख बंद करके बैठे रहेंगे अपना काम धंधा छोड़ करके, इतना दिन कुछ काम करेंगे तो कुछ पैसा मिल जाएगा, कुछ काम हो जाएगा। एक आदमी ने हमसे पूछा, बाबा ये सत्संग क्यों करते हैं? आप अपना टाइम भी बर्बाद करते हैं और हम लोगों का भी टाइम बर्बाद करते हैं। तो बहुत दिन से यही बात पूछा हमसे। तो उसको मैंने कहा, तुम जो खैनी खाता है और तू जो बीड़ी छोड़ता है, इससे तुमको क्या लाभ होता है? तो हंसता है, कहते बाबा इससे तो कुछ लाभ नहीं होता है, तो क्यों खाता है तू? तू खैनी खाता है, तू बीड़ी पीता है, दारू पीता है, तू बांस खाता है, इससे क्या लाभ होता है बोलो? तो केवल हंसता है। तो तुमको कोई लाभ नहीं हो तो फिर भी वो काम करता है। अब तू पूछता है हमसे सत्संग से क्या लाभ होता है? अरे सत्संग से क्या लाभ होता है सत्संगी को पता है। सत्संगी से पूछो कि सत्संग करने से तुमको क्या मिलता है, और दारूबाज से पूछो दारू पीने से क्या फायदा होता है, मांस खाने से क्या फायदा होता है। अरे थोड़ा सा सत्संग किया, थोड़ा सा ध्यान लगाया तो तू फायदा खोजने लगा। सबका फायदे के लिए किया जाता है। हाँ, अब फायदा तो इतना फायदा होगा भाई कि इतना फायदा होगा कि जन्म मरण के चक्र से तो छूट जाएगा। जन्म मरण के चक्र से क्या होगा? तो छूट जाएगा, तो जेल खाना से निकल जाएगा। कैदी को देखे है, जेल में पड़ा है, सड़ रहा है। अब कैदी को थोड़ा भी सुख है, थोड़ा भी सुख मिलता है। टाइम पर भोजन नहीं मिलता, टाइम पर पानी पीने को नहीं मिलता। अगर किसी से मिलने जुलने का मन है तो भी नहीं मिल सकता। अब कितनी परेशानी है। हमारे गुरु महाराज ने कहा, आओ मेरो वर्द बनो,
अब जेल तुम्हें तजना होगा, बंदी ग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। आगे कहते हैं वक्त नहीं है ये वीरो, अब गाफिल होकर सोने का, अब मृत्यु राह से निकल बहादुर, तब मंडल टपना होगा। वीर बनने के लिए कहते हैं, तब मंडल को पार करिए तब आप वीर हैं। जब तक आप तब मंडल को पार नहीं करते हैं तब तक आप वीर नहीं है। आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, आप मन का काम कर रहे हैं, आप बकड़ जाल बना रहे हैं। अब बकरी देखते हैं जाला बनाती है तुरंत तोड़ देती है, केवल बकड़ जाल मत बनाइए, कुछ काम करके जाना। दुनिया से जाने वालों जाते हैं रोज लाखों, बेकार खाने वालों बड़े बड़े लोग चले गए। रावण गया, कुंभकर्ण गया, बाली गया, सिकंदर गया, रह न सके हो जो दुनिया के मालिक थे। जब चला सिकंदर यहाँ से तो दोनों हाथ खाली थे, ऐसे कुछ नहीं जाता। आदमी बालू, एक मुट्ठी बालू उठा करके छत पर जाना चाहता है, जाएगा छत पर बालू, बोलिए ससर जाएगा, ससर जाएगा। ये माया है, ससरती है, ससरती थी संसारा। जो ससर रहा है, जो खिसक रहा है, उसी का नाम तो संसार है। देखिए कितना आदमी मर रहा है, जन्म ले रहा है, क्या क्या हो रहा है। कोरोना वायरस है, कितना बड़ा विपत्ति है, कितना बड़ा दुख है। बच्चों का जीवन चौपट हो रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, क्या पढ़ेगा ऑनलाइन में। लेकिन चलो कुछ तो हो जाता है, फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आती है बात। जो बिल्कुल छोटा बच्चा है वो ऑनलाइन क्या पढ़ेगा। ये बीमारी से कितना नुकसान हुआ है देश का। बहुत लोग समझ गए हैं कि नहीं दुनिया में कोई शक्ति है, सबके अहंकार को चूर कर दिया। सबको लगा कि नहीं दुनिया में कोई शक्ति है, बहुत पाप बढ़ गया है, दुनिया में पाप बहुत बढ़ गया है। बहुत आदमी भजन करने लगा, बहुत आदमी को ईश्वर में विश्वास हो गया कि भाई परमात्मा खफा है, परमात्मा हमसे नाराज हो गया है। भगवान बुद्ध ने कहा पाप मत करो, भलाई करो, यही कुल बुद्धों का उपदेश है। जैसे तीर बनाने वाले अपने तीर को सीधा करता है, बुद्धिमान आदमी अपने चंचल और चलायमान चित्त को स्थिर करता है, जिसको रोकना कठिन है, जिस पर विजय पाना कठिन। इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करिए। हमारे गुरु महाराज ने कहा ध्यानाभ्यास करो नित्य, वही पे ही निज हित, अति ही प्रसन्न चित्त असन अमुपासन। रोज ध्यान करिए, थोड़ा थोड़ा बैठिए, रोज स्तुति विनती कीजिए। आपकी तरक्की होगी, आपकी दुर्गति कभी नहीं हो सकती है, आपकी तरक्की होती रहेगी। राम राम रटते रहो, जब लगी घट में प्राण, कब हो के धीरे दयाल के अब भरक पड़ेगी कान। भजन करते रहिए, भजन करते रहिए। गुरु महाराज बचपन से ही धार्मिक थे। इनके पिताजी रामायण पढ़ते थे, इनको मौका लगता था तो पिताजी का रामायण निकाल लेते थे, रामचरितमानस, और गुरु महाराज पढ़ते थे तो आंख से आंसू टपकता था, फिर रख देते थे। तो इस तरह से गुरु महाराज बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। भगवान शंकर पर जल चढ़ाते थे, शिव मंदिर जाते थे, कीर्तन में जाते थे। इस तरह से गुरु महाराज का ज्ञान ध्यान बढ़ता चला गया। गुरु की खोज में निकले और पहले तो दरिया पत्ती में गए, कबीर पत्ती में गए, कितने पत्त में गए। बाद में खोजत खोजत सतगुरु भेटी गेला, शहर मुरादाबाद बाबा साहब का दर्शन हुआ, पूर्ण गुरु मिल गए और उन्होंने
साधना बताया। वैसे तो पहला दीक्षा उन्होंने सत्यवत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लिया था, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, और नाना अनुसंधान की क्रिया बाबा साहब से लिया। हमारे गुरु महाराज से बाबा साहब ने पूछे थे, लाला तूने गुरु की मूर्ति हूबहू उगा लिया है? तो गुरुदेव ने कहा कि हुजूर धुंधला दिखता है। बोले गुरु का मूर्ति अभी साफ नहीं आता, धुंधला दिखता है। गुरु महाराज ने कहा और अभ्यास करो। देखिए अभ्यास करेगा ना तो आपके अंदर प्रकाश होने लगेगा। प्रैक्टिस में बड़ी शक्ति है। आइंस्टीन ने लिखा है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बट नॉट ओनली प्रैक्टिस ए मैन परफेक्ट, बट परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हम प्रैक्टिस करें परफेक्ट है। आइंस्टीन महोदय कितना रिसर्च किया है। उन्होंने एक फार्मूला दिया दुनिया को, ई बराबर एम सी स्क्वायर है। ई बराबर एम सी स्क्वायर। ई एनर्जी है, एम मास है, सी विद्युत धारा है। बहुत सारा रिसर्च किया। सर आइजैक न्यूटन ने गति का नियम का प्रतिपादन किया। और क्या न्यूटन ने ये देखा, एक बगीचा में क्या ऊपर से एक सेव टूट कर गिरा, धरती पर गिरी है। विचार किया, ये सेव ये धरती पर क्यों गिरा, ऊपर चला जाता अथवा गाछ में ही रह जाता, ये नीचे क्यों आया? ये तो बहुत आदमी ने देखा होगा, लेकिन उस पर विचार किया। कबीर साहब लिखते हैं, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बहुरी डूबन डरू, रहो किनारे बैठ। जो डूबने से डरेगा वो गंगा नहाएगा? नहीं नहाएगा। एक आदमी गया, गंगा दशहरा का दिन था, बहुत लोग गए, चलो गंगा जी में स्नान करेंगे। एक आलसी व्यक्ति भी गया साथ में, हम भी नहाएंगे। गया और गंगा जी के किनारे घाट पर पत्थर पर बैठ गया। सब लोग नहा लिए और वो देख रहा है तमाशा। बोले तुम भी नहा लो, बस खुलेगी, अब चलो। तो कहता हम नहीं नहाएंगे, हमको ठंड लग जाएगी। कपड़ा खोल लिया, कपड़ा खोल करके गंगा जी में गया और बोलता ठंडा लगता, हम नहीं नहाएंगे। वैसे कपड़ा पहन के चलाया। आलसी, आलस जो है व्यक्ति का क्या है, सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान बुद्ध ने कहा आलस का परित्याग करना चाहिए। मैंने आलस्य को चीर फाड़ करके फेंक दिया है, भगवान बुद्ध ने कहा। कितना साधना भगवान बुद्ध ने किया, शरीर को सुखा दिया, ढांचे ढांचे निकल गए। भगवान महावीर को देखिए, राजा का बेटा, कितना तपस्या किया भगवान महावीर। गुरखिया जो होता है ना, गाय चराने वाला, कील ठोक दिया इस कान में, उस कान से निकाल दिया। अब कैसी समाधि लगी भगवान महावीर की, बताइए। ऐसी समाधि लग जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। वो व्यक्ति बड़ी भाग्यशाली है, बड़ा भाग्यशाली है जो समाधि लगाता है, जो ध्यान भजन करता है। वो सामान्य नहीं, देवी देवता भी उसके चरणों में ठोकर मारते हैं, सिर झुकाते हैं, चरण रच लेते हैं। इसलिए बैठने का प्रयास करना चाहिए, ये असल बात है। चलते फिरते मानस जप कर नहीं छूटे, ख्याल रखना चाहिए साधक को। चलते फिरते मानस जप नहीं छूटे, ख्याल रखना चाहिए। हम एक प्रसंग बोल रहे थे, एक जगह में जा रहा था, यात्रा कर रहा था, तो उधर की बात है, साउथ, तो पांडिचेरी की तरफ मैंने देखा कि एक बस में खचखच लोग बैठे हैं, बड़ी भीड़ है।
और उसके पीछे गाड़ी पर गाड़ी है। अभी जा रहा था वहाँ, तो जो आपको ले जा रहा था वो कार थी, कार में बैठा था। अब इतना जाम 3 घंटा हो गया और जाम हट नहीं रहा है। और जाम होगा ठेला वाला के कारण। ठेला वाला जो आगे में ठेला था वो पानी का बोतल ले जा रहा था, ठीक है ना। पानी का जो बोतल ले जा रहा था ढो करके, तो सब बोतल जो है नीचे गिर गया। मैंने बस वाला को देखा, बस में बैठे यात्री सब उतर गए। अब बेचारा ठेला वाला का बोतल जो कहते हैं वो सब उठा करके चूर के रख दिया। आपको बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो, गुस्सा नहीं किया, बोलते ना, अरे ठेला वाला तूने भीड़ लगा दिया, जाम करवा दिया, कुछ नहीं बोला। लोग भी कितने अच्छे हैं, सब सहयोग कर दिया और फिर भीड़ जाम हट गया, फिर गाड़ी खुल गई। ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। और एक बस वाला था, तो बस बड़ा तेजी से हाँक रहा था, तो ये दूसरा प्रसंग है। तो हम बस पर बैठे थे, तो ड्राइवर के पीछे में बैठा हुआ था संजोग से, तो शराबी था वो। गाड़ी का ड्राइवर जो था शराबी था, शराब बहुत पीता था। मुंह से बदबू आ रही थी, आंखें लाल थी, और गाड़ी बड़ी स्पीड में हाँक रहा था। गाड़ी उछला दे, जरके में उछल जाए गाड़ी। तो पब्लिक बोलने लगे कि देखो भाई, इतना तेज गाड़ी तुम चलाते हो, अपने भी मरोगे, सबको ले जाओगे, ऐसे मत चलाओ। लेकिन मानता नहीं था। संजोग से झाड़ी से खरगोश निकला, खरगोश होता है ना, वो खरगोश निकला। अब खरगोश पर सोचे कि बस चढ़ा देगा। अब बेचारा छोटा सा खरगोश, पब्लिक बोल रही है अरे मर जाएगा खरगोश, क्यों उसके पीछे दौड़ा रहा है गाड़ी। उन्हें मानता ही नहीं था। बोला हम देखते हैं आज इसको विधाता भी नहीं बचाएगा, ब्रह्मा भी नहीं बचा सकता है। आप बाबा कहते हो ना तेजी से मत गाड़ी हाँको, इसको आज ब्रह्मा भी नहीं बचाएगा, देखते हैं ब्रह्मा कैसे बचाता है इसको। मैंने कहा कि भैया देखो, ब्रह्मा तो बचा ही सकता है, उसकी लंबी हाथ है, वो चाहेगा तो बचा लेगा, तुम नहीं मार सकता है। बोला नहीं बाबा, आपको भी चैलेंज करता हूं मैं, आप भी नहीं बचा सकते इसको। मैं बोर हो गया भैया कि क्या बोलना है इससे, चलो। मैंने कहा भैया तुम्हारा ही जीत सही, मैं हार गया, नहीं मारा हूं। एकदम एक हाथ की दूरी पर रह गया खरगोश। अंत में खरगोश जब देखा कि मैं गाड़ी चढ़ जाएगी ऊपर, तो खरगोश लॉन्ग जंप लिया और सड़क के किनारे झाड़ी थी, उस झाड़ी में घुस गया जाकर। अब देखिए ड्राइवर भी कितना हरामी है, ये बस खड़ा कर दिया, अब खरगोश को पकड़ने के लिए झाड़ी में घुसा। अब खरगोश बेचारा डर के मारे सिकुड़ा हुआ है, ये गया झाड़ी में, इधर उधर देखा, खरगोश मिल गया, बस गर्दन पकड़ा, खरगोश का गर्दन पकड़ करके बाहर निकाला। और ऐसे गर्दन पकड़ लिया, एक हाथ से पैकेट से चाकू निकाला, और चाकू निकाल के सोचा मारेंगे पेट में, खरगोश का पेट ही फाड़ देंगे। जो खरगोश को पकड़े हुए था, 12 कस करके चाकू, कस करके जो चाकू मारे ना, तो खरगोश स्लिप कर गया हाथ से, स्लिप करके भाग गया। लेकिन हाथ जो चलाया ना चाकू लेकर के, तो हाथ ही आर पार हो गया चाकू, इतना खून निकला। उसको हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में वो ड्राइवर मर गया। देखो खरगोश को कुछ बिगाड़ा, वो जाको राकेश आइया, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। भाई इस दुनिया को बनाने वाला को है, ईश्वर है, उसको सबकी खबर है, वो सबकी रक्षा करता है।
आप मानो चाहे नहीं मानो, लेकिन एक समय आएगा कि तुमको भी मानना पड़ेगा। तो ईश्वर परमात्मा है। एक मकान अपने आप नहीं बनता है, एक दुकान अपने आप नहीं बनता है। इतने लोग जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, चांद है, सूरज है, नदी है, पहाड़ है, क्या इसको देखने वाला कोई नहीं है? ये हमारी गलतफहमी है, ये हमारी नासमझी है। तो ईश्वर है, उसकी सत्ता को स्वीकार कीजिए। और ईश्वर तक पहुंचाने वाले संत सद्गुरु होते हैं, उनके शरण में हम जाएं, भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, तब हमारा क्या होगा? कल्याण होगा, उद्धार होगा। आज का सत्संग हम आदरणीय श्री तपेश्वर बाबू मास्टर साहब के घर में कर रहे हैं। ये बड़े उदार हैं और पुराने सत्संगी हैं, पति पत्नी दोनों। इनकी बेटा, 3 बेटा है, बहू है तीनों, और तीनों इन्हीं की मार्ग पर चलते हैं। बहुत अच्छा परिवार है, आदर्श परिवार है, और ये बराबर सत्संग करवाते रहते हैं। हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि इनके घर में इसी तरह से सत्संग होता रहे। हमारे बड़े पुराने सत्संगी हैं, नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन पहचानता सबको हूँ। और आप लोग आए, सत्संग को ध्यान से सुने। मैं इस परिवार के लिए तथा जितने भी सत्संगी भाई माता बहनें आए हैं, सबके लिए गुरु महाराज से मंगल कामना करते हैं। यही से सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवत धन धान्य के भंडारी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।